यीशु का लहू हमें आज़ाद करता है। यशाया चैप्टर 53 वर्स 5 और 6 पढ़ें जरा ऊंची आवाज में। हालेलुया रे बेशिक रे। किस किस को आनंद आ रहा है? कुछ सीख पा रहे हैं आप? यदि आप सीख पा रहे हैं तो अपने हाथ हिलाकर बोले मैं सीख रहा हूं। अपने पड़ोसी से बोलिए मैं सीख रहा हूं। जी पढ़े यशाया 53 उसकी वर्स 5 और 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को कौन कौन सी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा मैंने आपको बताया। यीशु मसीह को पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। वे घायल हुए, उनके 50 ग्राम मांस एक कोड़े में उतार दिया गया, उनके हाथों में कीलें गाड़ दी गई, पैरों में कील गाड़ दी गई। कई जगहों पर बोला जाता पैरों में कीलें गाड़ दी गई, कीलें नहीं कील गाड़ दी गई थी। कभी भी गलत बात के ऊपर सहमत मत होना। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो सहमत नहीं होंगे, बाइबल नहीं पढ़ते तो कहेंगे हाँ ठीक है। ध्यान दीजिए, वो हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया। जब आप ये बात मानते हैं कि वो मेरे अपराध के कारण घायल किया गया, तब वो ब्लड चेंज होना शुरू हो जाता है। वो ब्लड बदलेगा। आमेन। वो खून बदलेगा जो आदम के कारण आपके अंदर काम कर रहा है। वो खून बदलकर अब वो खून आपके अंदर काम करेगा जो यीशु के कारण बहाया गया। आमेन। आदम के बाद जितने बच्चे या संतान पैदा हुई, लड़ाइयां झगड़े गंदे काम करने वाले, लेकिन यीशु मसीह के ब्लड में जितने लोग पैदा होते हैं वो यीशु के जैसे होंगे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जी पढ़ें। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इस बात का अंगीकार कीजिए, ऊंची आवाज में बोलिए, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जी। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। सुनिएगा, इसको ऊंची आवाज में बोलिए, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। कुचलने का मतलब समझते हैं? ये पुराने समय में लोग फूस को और मिट्टी को मिक्स करते थे, उसकी दीवारें बनाया करते थे और कैसे कुचल कर। हाँ या ना? यीशु मसीह को इतनी बेरहमी से मारा गया कि लग रहा था जैसे कुचल दिया, और वो बेचारा नहीं था। आप कभी भी जीसस की फिल्म या फिर दया सागर की फिल्म या फिर आप पैशन ऑफ द क्राइस्ट जब भी देखें तो ये ना कहें हाय बेचारा, क्योंकि आपका यीशु बेचारा नहीं बल्कि हम सब बेचारे थे। हम सब बेचारे थे, इसलिए उसने हम पर तरस खाकर हमारे लिए लहू को बहाया। आमेन। अगर यीशु बेचारा होता तो वो मर नहीं सकता था। यदि यीशु बेचारा होता तो वो क्षमा नहीं कर सकता था। बेचारे का मतलब हम उस पर तरस खा रहे हैं, लेकिन तरस तो यीशु मसीह ने हम पर खाया है, करुणा तो यीशु मसीह ने हम पर की है। प्रेज द लॉर्ड। जी आगे पढ़े। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए। किस किस को शांति पसंद है? सब चाहते मेरे पास शांति आ जाए, सब चाहते मेरे घर में शांति रहे, सब प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं मेरे बच्चे के घर में शांति नहीं है, शांति आ जाए। यदि आप चाहते हैं शांति आ जाए तो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। जी फिर से पढ़े।
हमारी ही शांति के लिए उस पर हमारी ताड़ना ही पड़ी। शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उसको थप्पड़ मारे गए, हमारे सुख के लिए, हमारे आराम के लिए, हमारे जश्न के लिए हम पार्टियां कर सके, इसलिए उसको ताड़ना सहनी पड़ी। लेकिन पार्टी समझ जाइए, आपकी पार्टी कैसी होनी चाहिए। जब उसने हमारे लिए दुख सहा है, तो कई बच्चे कहते हैं हमारे माता पिता ने इतना दुख सहा है, बस अब हम अपने माता पिता को दुख नहीं सहने देंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है यदि तुम फिर भी वैसे ही अपराध करते हो तो तुम मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हो। क्या आप चाहते हैं कि वो बार बार ऐसी ही पीड़ाएं सहता रहे? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को बार बार वही कांटों का सामना करना पड़े, वही कीले गाड़ी जाए? यदि नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त में रियलिटी में, असलियत में यीशु मसीह के हाथों में कीले गाड़ी गई थी। लेकिन जब हम बाइबल के मुताबिक नहीं चलते, तब हम अपने अपराध के कारण फिर से यीशु मसीह को क्रूस देते हैं, फिर से वही पीड़ा सहने के लिए मजबूर करते हैं। और यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह फिर से पीड़ा को ना सहे, तो हमें बाइबल के मुताबिक जो जो यीशु मसीह ने किया वो हमें करते हुए आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आगे पढ़े। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। हमारे ही कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही कारण वो घायल किया गया। और फिर क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। चंगाई की बात जब होती है तो तुरंत हमें शरीर की याद आती है। चंगाई की बात जब होती है तो तुरंत हमें थायराइड, कैंसर, टीबी, आर्थराइटिक, सर्वाइकल पेन, गांठे, सिस्ट, ये सब याद आता है, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो सिर्फ शरीर की चंगाई के लिए नहीं, परंतु शरीर और आत्मा, पहले आत्मा की चंगाई फिर शरीर की चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। पहले आत्मा की चंगाई होना जरूरी है। 3 साल तक मेरी आत्मा की चंगाई नहीं हुई, इसलिए मैं चंगाई के चक्कर में घूमता रहा। मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन 3 साल में पूरे होने से पहले मेरी आत्मिक चंगाई हुई और मैंने क्या कहा? मैं चंगा हूं या ना हूं, मैं जान गया यीशु मसीह परमेश्वर है। और तब से आज तक चंगा हूं। यानी कि पहले आपकी आत्मा की चंगाई होना अनिवार्य है, जरूरी है। और आत्मिक चंगाई क्या है? बाइबल पढ़ना, बाइबल के मुताबिक चलना, प्रार्थना करना और प्रार्थना में यीशु मसीह को स्मरण रखना, अपनी राह में यीशु को याद रखना, अपने कदमों को यीशु मसीह के कदमों के मुताबिक चलाना, अपने दिमाग के अंदर मसीह के वचनों को रखे रहना, अपने हृदय के अंदर मसीह के वचनों को रख छोड़ना, अपने गले के हार को मसीह के वचनों से पिरो लेना, अपने हाथ में वचन को चिन्ह के रूप में बांधना, अपनी आंखों में सुरमे के तरीके से वचन को डाल लेना। आमीन, आमीन। इसी को बोलते हैं आत्मिक चंगाई। शारीरिक चंगाई तो अपने आप हो जाएगी, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। लेकिन ये उनके साथ होगा जो पहले आत्मा में चंगे हैं। यदि आप आत्मा में चंगे हैं
तो आपका शरीर बचाया जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा समझा दूं इस बात को कैसे। आपके हाथ में अथॉरिटी दी गई, अधिकार दिया गया। आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं और आपको अथॉरिटी दी गई कि ये सारी सिक्योरिटी आपके साथ है। ध्यान से सुनिएगा, वो सिक्योरिटी आपके साथ है। गाड़ियां किसके पीछे चलती हैं? गाड़ियों के पीछे। आदमी कहाँ है? गाड़ी के अंदर। याद रखिएगा, जितनी भी सुरक्षा दी गई है वो सिर्फ आपकी पोस्ट को दी गई है, सिर्फ आपकी पोस्ट को दी गई है। और जिस दिन पोस्ट खत्म, उस दिन तो आपके पास एक पोस्ट है, वो है आत्मा। और वो आत्मा इस बॉडी के अंदर रहता है। और इस बॉडी के अंदर जब तक आत्मिक जीवन रहेगा, यानी पोस्ट, जब तक पवित्रता का जीवन रहेगा, यानी पोस्ट, जब तक वचन के मुताबिक चलना रहेगा, यानी पोस्ट, तब तक स्वर्गदूत आपके चारों ओर मंडराते रहेंगे। तब तक सुरक्षा आपके चारों ओर रहेगी। लेकिन आपको सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मसीह यीशु की मृत्यु पर, खून पर और जीवित होने पर विश्वास करना अनिवार्य है। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो सिर्फ 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे या पाम संडे, फिर गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर में ही दिखाई ना दें, बल्कि आपको और मुझे मसीह यीशु की आत्मिकता को 24 घंटे दिखाते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जो तलवार चलाते हैं तलवार से मरेंगे, और जो पैसा कमाते हैं हाँ जी, वो पैसे के द्वारा मरेंगे, वो पैसे से मरेंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पैसा कमाओ। बाइबल में लिखा है पैसा कमाने के लिए परिश्रम मत करना, पर एक आसान रास्ता बताया, जिस काम को तू हाथ लगेगा मैं उसे सफल करूंगा। आप पढ़ने के लिए मेहनत कीजिए। ये जो बात लिखी है ना कि पैसा कमाने के लिए परिश्रम यानी मेहनत मत करना, इसका सही मतलब क्या है? किसी को मालूम है? शॉर्टकट ना अपनाना। कई लोग अमीर होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही रास्ता है, उसका नाम मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यदि आप आत्मिक हो जाएंगे तो इस दुनिया का धन आप ही के लिए है। यूसुफ जी के लिए कोई नहीं मरा था, लेकिन वो आत्मिक थे, हाँ या ना? वो राजा बने या नहीं? बूढ़े होकर बने या जवानी में? कितनी उम्र में बने? 30 साल की उम्र में। और यदि आप 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक परेशान है तो कुछ गड़बड़ है। आप 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके और अभी तक शांति नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। अभी तक आप घायल हुए घूम रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके लिए कोई घायल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके घर में शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यदि आपके पास शांति है, आराम है, सुख है, चैन है और आप आत्मिक हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी गड़बड़ें क्रूस पर हैं। जब मैं लंदन गया था
तो जब कोई भी प्रचारक अच्छी बात बोलता था तो लोग ताली ऐसे नहीं बजाते थे, वो ताली इतनी जोर से बजाते थे कानों को नहीं बहरे को भी सुनाई देता था। आप क्या कर रहे हैं? जब बजती है ताली तो चाचा चाचा ही याद आता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी आप ताली बजाएं तो किसके लिए बजाएं? यहां कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। तो जोर से बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का वचन किस किस को समझ आया? यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है और आप धन्य हैं कि आपको बार बार ताली बजाने का मौका मिलता है। दिल क्या हो जाएगा? बागो बाग हो जाएगा, क्योंकि ताली बजाने से हार्ट अटैक की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, मैंने तो पता नहीं, हुण बजाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को यीशु के लिए इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा यीशु आपकी बॉडी को ब्लेस्ड करेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू आपको हमेशा का जीवन देने का वायदा करता है। जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। ठीक समय पर। 1 मिनट भी इधर उधर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन यीशु मसीह ठीक समय पर मरे और ठीक समय पर हम बचा लिए गए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रचार का तो मैं दीवाना हूं। सुबह के 4 बजे तक मैंने एक दिन में खड़े होकर प्रचार किया है। 4 बजे से शुरू होकर सुबह के 4 बजे तक। लोग बैठे रहे या ना रहे, बोलता चला गया। एक जगह एक मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर। सुबह 4 बजे वो मीटिंग शुरू हुई और उस मीटिंग का एंड था शाम के 4 बजे। मैं वहाँ प्रीच करता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। मैं प्रीच करता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब घंटों बीत गए। यीशु मसीह की तारीफ जो सही मायने में सुनते हैं और बोर नहीं होते, वे ही आत्मिक हैं। जो यीशु की तारीफ करते हैं और करते करते बोर नहीं होते, वे ही आत्मिक हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले इतवार मैं अपने ऑफिस में गया तो एक परिवार मेरे पास आकर कहता कि अपोस्टल जी, आज आपने जल्दी खत्म कर दिया। एक वो है और एक कोई कह रहा, ओ वाह शुक्र है रब, आज तो छेती फ्री हो गया। एक परिवार वो है, आज आपने जल्दी खत्म कर दिया, ऐसा क्यों? लेकिन एक परिवार वो है जो कहता शुक्र है रब, आज तो जल्दी फ्री हो गए हैं। सोचिए आत्मिक कौन है? जो भूखा है और खाना चाहता है, हाँ या ना? और उसकी इस बात को सुनते ही मैं रो पड़ा। मैंने सोचा यार अजीब दुनिया है। कोई कहता है तो लेट हो गए, तो कोई कहता है सर जल्दी छटता आज। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आए हैं? वो बहुत दूर से आए थे, उनको लग रहा है जल्दी छोड़ दिया। जो यहीं के हैं बड़ी लेट हो गए हैं। तो आत्मिक कौन है? आत्मिकता आपको लेट फील नहीं करवाती, आत्मिकता आपको और खाओ वो महसूस करवाती है। प्रेज द लॉर्ड।